अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान जमील। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑनलाइन अपडेट कैसे करें, या फिर हमने न्यू विंडोज़ इंस्टॉल करनी है तो हम ऑनलाइन विंडोज़ कैसे डाउनलोड करें और उसके बाद उसे यूएसबी के अंदर बूट कैसे बनाएं। तो आइए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे सबसे पहले देख सकें। सबसे पहले हम कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मीडिया क्रिएशन टूल। मीडिया क्रिएशन टूल सर्च करेंगे, पहली लिंक को हम ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी विंडोज़ 10 नवंबर अपडेट। ये अगर हमने अपडेट करना है अपने सिस्टम को तो हम अपडेट दबाएंगे, इससे फाइल डाउनलोड होगी। हमने दबाया, फाइल डाउनलोड होगी। ये हमारे पास मौजूद है मीडिया क्रिएशन टूल के अंदर। ये विंडोज़ 10 अपग्रेडर, इसे हम रन करेंगे। रन होने के बाद ये हमारे सिस्टम के अंदर चेक करेगा कि आपका सिस्टम अपडेट है या नहीं। अभी इस टाइम मेरा सिस्टम फुली अपडेट है तो इसलिए इसने ये देखकर मैसेज दिया, थैंक यू फॉर अपग्रेडिंग टू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज 10। और ये एग्जिट की ऑप्शन, अगर हमारा सिस्टम अपडेट होने वाला हो तो यहाँ पर नेक्स्ट की ऑप्शन होगी, जो कि कुछ अर्से बाद न्यू अपडेट आएगी तो हम आपको वो भी दोबारा अपडेट करके दिखाएंगे। फिलहाल हम इसे क्लोज करते हैं। नहीं तो अगर इधर अपडेट होने वाला हो तो अपडेट का बटन होगा, इसे आपने अगर नेक्स्ट करना है और अपडेट करना है, ये कुछ ही देर में आपका अपडेट हो जाएगा। दूसरा फिर हमने इसके नीचे ही देखे, अगर हमने विंडोज़ 10 को डाउनलोड करना है, क्रिएट अ विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया, यहाँ पर डाउनलोड टूल नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके क्लिक करने के बाद हमारे पास टूल डाउनलोड होगा जिसका नाम है मीडिया क्रिएशन टूल 1909। इसे हम रन करेंगे। कुछ ही सेकंड में ये रन हो जाएगा। एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ही देर में नेक्स्ट डायलॉग ओपन होगा। अब ये देखें, यहाँ पे हमें पूछ रहा है अपग्रेड दिस पीसी नाउ। अगर हमने इस पीसी को अपग्रेड करना है तो हम नेक्स्ट दबाएंगे। नहीं तो हमने इस टाइम करनी है न्यू विंडोज डाउनलोड करनी है तो हम ये करेंगे क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यूएसबी फ्लैश। इसके ऊपर क्लिक करके हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमने से उसने ऑप्शन पूछ रहा है लैंग्वेज की, एडिशन की और आर्किटेक्चर की। अगर हमने इसमें कोई चेंजेस करनी है, ये इस टाइम बाय डिफॉल्ट लॉक है, इसे हमें चेंज करते हैं। यहाँ पे होगा 64 बिट, यहाँ पे 32 बिट विंडोज़ करनी है, 64 करनी है, बहुत मैंने बहुत की। और विंडोज़ 10 के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं हमारे पास। लेटेस्ट में विंडोज़ 10 चल रही है, इसलिए सिर्फ विंडोज़ 10 डाउनलोड होगी। लैंग्वेज के अंदर अगर हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है अपने एरिया के हिसाब से, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इंग्लिश की यूनाइटेड किंगडम एक्सेट्रा, तो हम इस टाइम यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने बोथ कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। अगर हमने सिंपल 32 चाहिए, हम सिंपल 32 भी डाउनलोड कर सकते हैं, 64 भी कर सकते हैं। हम बोथ के ऑप्शन पे जाते हैं क्योंकि कोई भी हमारे पास पीसी है हम उसके अंदर आराम से विंडोज इंस्टॉल करें, हमें बार बार डाउनलोड की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट पे दबाते हैं। अब यहाँ पे आ गया यूएसबी फ्लैश ड्राइव के अंदर आपने डायरेक्टली ये बूट बनाना है या फिर आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी है। हम आईएसओ फाइल के साथ चलते हैं। आईएसओ फाइल के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइल हमारी डाउनलोड होने के बाद कहाँ पे स्टोर हो। हम बाय डिफ़ॉल्ट पाथ माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, मैं इसे सेम रहने देता हूँ, सेव।
और ये हमारा प्रोसीजर अब स्टार्ट हो गया। ये ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे ले जाता है डाउनलोड होने में, तो उसके बाद हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों विंडोज़ 10 को ऑनलाइन डाउनलोड करने के बाद हम एक और तरीका देखते हैं जिसके अंदर हम विंडोज़ 10 को ऑनलाइन ही यूएसबी बूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि हमने विंडोज़ 10 को डाउनलोड करके अपने पीसी में नहीं रखते, हमारे पीसी में स्पेस नहीं है, हम डायरेक्टली यूएसबी प्लग इन करें लैपटॉप के साथ और फिर उसके अंदर डायरेक्टली ऑनलाइन हम बूट क्रिएट कर देते हैं। आइए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले मीडिया क्रिएशन टूल का रन करना है। यहाँ पे हम एक्सेप्ट की ऑप्शन दबाते हैं। अब यहाँ पे हमसे ऑप्शन पूछ रहा है अपग्रेड योर पीसी नाउ या क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। हम क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट दबाते हैं। यहाँ पे हमसे उसने आर्किटेक्चर पूछा, हम यहाँ पे फिर बोथ कर देते हैं। बोथ करने के बाद हम नेक्स्ट दबाते हैं। अब यहाँ पे हमने ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट चेक, ये इस पर चेक है, हम इसे ही रहने देते हैं। इसके अंदर मिनिमम 8 GB की यूएसबी हम प्लग इन करें। अगर हमने अभी तक प्लग इन नहीं की तो यूएसबी को प्लग इन करें। यूएसबी प्लग इन करने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट दबा दें। इसने हमारी यूएसबी को डिफ़ॉल्ट उठा लिया, इसे हमने नेक्स्ट किया, हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। इसके अंदर भी तकरीबन 6 घंटे लग जाएगा टाइम, 5 से 6 घंटे, डिपेंड्स अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। तो फिर उसके बाद हम इस यूएसबी के बूट को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये थे, अभी हमने देखा कि हम ऑनलाइन विंडोज़ को अपडेट कैसे कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर, या हमने न्यू इंस्टॉल करना चाह रहे हैं इसी सिस्टम में ही या किसी और सिस्टम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसे ऑनलाइन हम लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर के अंदर कैसे रखें, या डाउनलोड ऑनलाइन ही यूएसबी के अंदर हम बूट कैसे बना सकते हैं। अभी तक हमने ये चीज़ देखी। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि हमारे सिस्टम में जो विंडोज़ की फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी, जिसका ये मैंने शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ डेस्कटॉप के ऊपर। विंडोज़ तो डाउनलोड हो गई। अब विंडोज़ को हम अपने कंप्यूटर के अंदर पढ़िए, अब उसके हमने के इंस्टॉलेशन के लिए यूएसबी के अंदर बूट बनाना है, तो वो कैसे बनाए, इसके लिए मैं आपको 3 टूल्स रेकमेंड करूँगा। सबसे पहला टूल है विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी। ये मेरे पास डाउनलोड फॉर्म में मौजूद है और हम इसे रन करते हैं। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ का इस टाइम, जिस पे मैं रन कर रहा हूँ 64 बिट, तो इसलिए मैं 64 बिट फाइल को रन करता हूँ। फाइल रन करने के बाद इसका कुछ डिस्प्ले, इस किस्म का डिस्प्ले है इसका। यहाँ पे हमने अपनी यूएसबी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, ये मेरे पास 2 यूएसबीज आ रही हैं, एक आ रही है 10 GB की, एक 24 GB की, नहीं 14 GB और 28 GB की। अब मैं इधर से एक 10 GB वाली यूएसबी को सिलेक्ट करता हूँ। अगर हमने यूएसबी को फॉर्मेट करना चाह रहे हैं तो फॉर्मेट के ऑप्शन पर टिक करेंगे। फॉर्मेट टाइप कौन सी है, NTFS और FAT32, बाय डिफॉल्ट FAT32 सिलेक्टेड है। हम NTFS फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं यूएसबी को फॉर्मेट करने का स्टाइल। उसके बाद हमने सेलेक्ट करनी है हमारी फाइल जो है, मैं विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। ये है विंडोज़ 2000 XP और 2003 के लिए, ये आ गई विंडोज़ विस्टा 7, 8 और 10 के लिए। हमने विंडोज़ 10 इंस्टॉल का बूट बनाना है, तो इसको टिक करेंगे और यहाँ से हमने फाइल सेलेक्ट करनी है। ओके, ये मेरे पास विंडोज़ की फाइल है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। विंडोज़ की फाइल सिलेक्ट करने के बाद अगर हमने कोई
तब्दीली करनी है एडवांस ऑप्शन में, तो यहाँ पे जाकर हम कोई तब्दीली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटी सी तब्दीली करना चाह रहा हूँ। ये हमारा सेटअप जो हमने रन किया, ये देखा ना, तो इसके अंदर हमने कस्टम नेम करता हूँ कि जब यूएसबी का बूट रन करें तो वहाँ पे विंडोज़ का कस्टम नेम आए, जिससे मुझे पता चले। ये कस्टम नेम हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक यूएसबी के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट बनाने के रखने की सहूलत मौजूद देता है, क्योंकि इसके अंदर हम बाय ऑटोमेटिकली फॉर्मेट नहीं होता, हमने यूएसबी को खुद फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट करना हो, नहीं तो फिर पुराना बूट अंदर मौजूद रहेगा, न्यू बूट भी अंदर बन जाएगा। वो तो इंस्टॉलेशन टाइम पे हमें ऑप्शन आएगी कि हमने कौन सा बूट इंस्टॉल करना है। तो मैं इधर से सिलेक्ट करता हूँ इसका कस्टम नेम चेंज करने के लिए, और फिर मैंने ओके, ये फॉर्मेट के लिए पूछ रहा है, मैंने कहा ठीक है फॉर्मेट कर दे। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर हमारा बूट रेडी हो जाएगा। और अभी एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर हमसे हमारा कस्टम नेम पूछा जाएगा जो कि हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं फाइल का। हाँ, तो इस डायलॉग बॉक्स को हम नहीं चेंज करते। हाँ, यहाँ पे ये हमारी विंडोज़, उसने विंडोज़ सेटअप के नाम से दिया हुआ है, हम इसको विंडोज़ 10 कर देते हैं और ये हमने ओके दबा दिया। 10 मिनट तक तकरीबन बूट हमारा रेडी हो जाएगा। दोस्तों अब हमारा बूट रेडी है, विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी के जरिए हमारा बूट रेडी है। हमने सिर्फ ओके के बटन पर क्लिक करते हैं और एग्जिट करते हैं। अब हम अपना इस बूट जो कि हमने विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी से बनाया उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो दूसरा सॉफ्टवेयर मैं आपको रेकमेंड करता हूँ उसका नाम है पावर आईएसओ। आमतौर पे ये आईएसओ फाइल्स को आईएसओ फाइल्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है या सीडीज को राइट करने के लिए, लेकिन ये एक हमें फीचर देता है जिसके ज़रिए हम यूएसबी के अंदर बूट भी बना सकते हैं। सिंपली हमने टूल्स के अंदर जाना है, टूल्स में जाने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट अ बूटेबल यूएसबी ड्राइव, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। ओके, ये अब हमारे पास इसकी क्रिएट अ बूटेबल यूएसबी ड्राइव ओपन हो चुका है, का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इसके अंदर हमने यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करनी है अपनी, ये मेरी विंडोज़ की फाइल मैंने सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से यूएसबी सिलेक्ट करनी है। मैं इधर की एक्सटर्नल यूएसबी सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद सिंपली यहाँ पे हमने स्टार्ट के बटन को दबाना, या फॉर्मेट के ऑप्शन पूछ रहा है, या ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करता है, तो लाजमी है इसके अंदर फॉर्मेट करना यूएसबी को। ये ओके फॉर्मेट करे और उसके बाद इंस्टॉल कर दे। तकरीबन ये 15 मिनट के अंदर हमारे पास बूटेबल यूएसबी ड्राइव जो है वो तैयार हो जाएगी। इंतज़ार करते हैं हम तब तक। हमारा बूट अब कम्प्लीटली रेडी है इस्तेमाल के लिए। सिंपली ओके के बटन पर क्लिक करेंगे और पावर एसी को क्लोज करेंगे और अपने बूट को इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तीसरा सॉफ्टवेयर जो कि मैं आपको रेकमेंड करूँगा यूएसबी का बूट बनाने के लिए, उसका नाम है रूफस। इसको रन करते हैं। रूफस रन होने के बाद इसका कुछ डायलॉग बॉक्स इस किस्म का नज़र आता है। यहाँ पे हमने अपने यूएसबी ड्राइव को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर हमने बूट बनाना। मैं इधर ये 32 बिट GB वाली यूएसबी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हमने फाइल सिलेक्ट करनी है। ये मैंने सिलेक्ट के ऑप्शन पर दबाया, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये मैंने अपनी यूएसबी विंडोज़ की आईएसओ फाइल सिलेक्ट की। आईएसओ फाइल सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास आ गई पार्टीशन स्कीम। रूफस ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें पार्टीशन स्कीम सिलेक्ट करने की सहूलत देता है। जिस तरह के अक्सर आपने देखा होगा विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दरमियान जो एरर आता है, आपकी हार्ड ड्राइव MBR फॉर्मेट में से जीपीटी में करें या जीपीटी में उसे MBR में करें, तो ये हमारी हार्ड ड्राइव की पार्टीशन स्कीम हमें मालूम होगी तो हम उसके हिसाब से अपनी हार्ड ड्राइव के हिसाब से अपना यूएसबी बूट बनाएंगे। मैं इधर इसे MBR सेलेक्ट कर देता हूँ। MBR सेलेक्ट करने के बाद ये आ गया जी, इसको हमने फाइल फॉर्मेट जो करनी है वो उसका FAT32 या NTFS, ये सिर्फ NTFS दिया हुआ है। यूएसबी को फॉर्मेट इसने जो ऑटोमेटिक करना है वो NTFS फॉर्मेट में करे, और पार्टीशन स्कीम जो है हमारी हार्ड ड्राइव की वो MBR में मैंने सेलेक्ट की हुई है। तो उसके बाद हम सिंपल इसे स्टार्ट के बटन में क्लिक करेंगे। ओके, ये भी 10 से 15 मिनट के अंदर हमारा बूट रेडी हो जाएगा।
और हम इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों अब हमारा रूफस के थ्रू यूएसबी बूट रेडी है। अब हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली इसे क्लोज करना है और अब हम अपने यूएसबी बूट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।